तो आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो जियान था वो रेलम से बाहर आ गया था, जहाँ पर उसका सामना हो जाता है एक होलोप्सुल के ग्रुप से जो कि स्काई मेंशन लाइंस के लोगों को मारा होता है। इस वजह उस पूरे ग्रुप को तबाह कर देता है और फिर उसके बाद जियान को पता चलता है कि वहाँ पर एक होलोप्सुल की ब्रांच है। इस वजह से उसे तबाह करने के लिए चला जाता है और एक ही अटैक में पूरी ब्रांच को तबाह कर देता है, जिसके अंदर एक डाउशिंग मनिस्टर का वॉरियर भी मारा जाता है। और फिर उसके बाद स्काई मेंशन लाइंस के ग्रुप को अलविदा बोलता है और फिर यूनिट के साथ वहां से निकल जाता है। इसी वजह से सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए यूनर और जियान खड़े होते हैं। तभी जो यूनर होती है बोलती है साइन का अभी के लिए मुझे वापस गूक्लैन लौटना होगा, क्योंकि सी क्लैन की तबाह होने की वजह से हमारी गूक्लैन को काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा होगा। जैसे उनके जो जियान होता है थोड़ा सा उदास हो जाता है, मगर वो जानता था कि अभी के लिए 2 साल से गायब है गूक्लैन से। इस वजह से उसके जो लोग है वो अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए यूनर का जाना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वो यूनर को नहीं रोकता, मगर अभी के लिए उसका दिल ऐसा कर रहा था कि जप्पी पप्पी दे मारे। मगर जो यूनर होती है वो जियान को अलविदा बोलती और वहां से जाने लगती है। इस पर जियान जोश में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है यूनर बस तुम कुछ देर और वेट करो, मैं आऊंगा बहुत ही जल्दी और तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। और फिर इतना बोलने के बाद जो जियान होता है अपने दिल को पत्थर बना लेता और फिर से आगे तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में काफी पूछताछ करते हुए जा रहा था। इस वजह से काफी ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी होलोप्सोल के लोगों की, और साथ ही जो अभी के लिए फाइट चली थी वो अभी के लिए उसकी सोच से भी आगे निकल चुकी थी। उसने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी दोनों पार्टी इतना आगे निकल जाएंगी। लेकिन अभी के लिए एक अच्छी बात ये थी कि दोनों पार्टियों के अंदर से कोई भी टॉप एक्सपर्ट नहीं आया है। मगर इसके अलावा जो फाइट चल रही है वो काफी ज्यादा खूंखार हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। और इस चीज का जियान को पहले से आइडिया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मगर बस अभी के लिए उसकी सोच से पहले आ गया है। इसी वजह से जो जियान होता बोलता कि अभी के लिए काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं होलोप्सोल के, मगर इसके बाद भी उन लोगों के लोगों ने अभी तक हमला नहीं किया हमारे हेडक्वार्टर पे। और इसका सबसे बड़ा रीजन है एंसेसर साउचन, जो कि अभी के लिए हमारी अलायंस को गार्ड कर रहे हैं। और साथ ही जो पिल टावर के एंसेसर वो भी अभी के लिए हमारी अलायंस के साथ हैं, इसलिए उनकी बम में दम नहीं वो आकर हमारे ऊपर हमला कर पाए। चाहे फिर अभी के लिए होलोप्सोल का जो चीफ है वो कितना भी बड़ा तुरम खा क्यों ना हो। मगर अभी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है वो हुन क्लैन, जो कि अभी के लिए होलोप्सोल का मेन पार्ट है, जहाँ पर वो होलोप्सोल की मदद से पूरे सेंट्रल प्लेन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे उनका कंट्रोल सेंट्रल प्लेन से छूटे, इसलिए वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपनी मुट्ठी को कस के दबाता है और उसकी आंखों से निकल आती है हवेली फिल्म और बोलता है होलोप्सोल अब समय आ चुका है हमारे बीच की लास्ट वॉर का, जहाँ पर स्टार्टिंग तुमने की थी हमारे जाओ क्लैन के अंदर घुस के और तुमने हमारी ऑलमोस्ट ब्लड लाइन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई का अंत करूंगा मैं और मैं पूरे सेंट्रल प्लेन से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और इतना बोलते हैं जो जियान अभी के लिए आसमान में उड़ रहा होता है अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन जियान की स्पीड काफी स्लो होती है, इस वजह से हम लोग पहले पहुंच जाते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पर अभी के लिए उसका जो साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि ये अलायंस का हेडक्वार्टर होता है। और अब डिफेंस के तो क्या ही कहने, अभी के लिए डाउशिंग लेवल का वॉरियर भी एंटर नहीं कर सकता बिना परमिशन के, क्योंकि ये था अलायंस के अंदर बैठे हुए लोगों का ऑरा, जो कि अब पूरी तरीके से डोमिनेट करता सेंट्रल प्लेन के अंदर, जहाँ पे अलायंस के रूल माने जाते थे। और अब कोई भी छोटी मोटी सेक्शन नहीं बची थी जो अलायंस का विरोध कर पाए, बस एक ही थी, वो थी होलोप्सोल। और साथ ही साथ अलायंस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जहाँ पे सभी लोग अलग अलग सेक्शन से आते थे, कोई बर्निंग फ्लेम वैली से आता था तो कोई फ्लावर सेक्स से, कोई पिल टावर से। मगर अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ एक है, वो है स्काई मेंशन अलायंस। अब हर एक मेंबर सबसे पहले स्काई मेंशन अलायंस का नाम लेता था और अभी के लिए इसके बारे में सभी क्लैन लीडर जानते थे, मगर कोई भी स्काई मेंशन अलायंस से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर कोई भी अलग होता तो उसके ऊपर होलोप्सोल हमला कर देगा और उसका नामो निशान मिटा देगा। इसलिए अगर उन्हें होलोप्सोल से सामना करना है तो फिर उन्हें स्काई मेंशन अलायंस की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से एक टाइम पे जो फॉलिंग स्टार प्लेन जो काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, अब उसका जो साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और जो अभी के लिए मेन पैलेस होता है उसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, मगर अभी के लिए पैलेस के अंदर एकदम से सन्नाटा फैला हुआ होता है। सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, और क्योंकि हमें मीटिंग हॉल के अंदर मास्टर देखने को मिलते हैं और साथ ही बाकी के सभी लोग भी होते हैं, और वो सभी अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं उस धमकी की वजह से। तभी फेंगजन जो बताते हैं कि एक दिन से जो होलोप्सोल वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और उनके जो हमले वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मगर अभी के लिए सभी जो मैटर वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो चैलेंज है, क्योंकि मुझे अभी के लिए कुछ अंदर की खबरें मिली कि हुन क्लैन ने अभी के लिए एक वॉरियर को डिस्पैच किया है जो कि मदद करने वाला है होलोप्सोल की। ये सुन के वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अभी के लिए जो ही वॉरियर अभी के लिए डिस्पैच किया होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के साथ साउचेन है और साथ ही पिल टावर के एंसेसर है। इस वजह से डाउशिंग 5 स्टार के नीचे का तो वॉरियर नहीं होगा। और इन पे जो मास्टर की टेंशन होती है वो बढ़ जाती है और फेंगजो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें अभी के लिए पता चला वो वॉरियर कौन है। ये सुन देखकर जो फेंगजन जो थे वो मास्टर की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे से जो डर होता है साफ साफ नजर आ रहा होता है, और वो थोड़े से हिचकिचाते और बोलते हैं उसका नाम है हुन क्यून मू। ये नाम सुन के वहां बैठे हुए जितने भी लोग थे वो ऑलमोस्ट थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। मगर तभी फेंगजन जो सभी लोगों को बताते हैं वॉरियर एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर है, और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है जब जाओ क्लैन के ऊपर हुन क्लैन ने हमला किया था जाओ जुआन के एरे के टाइम पे, तो ये बंदा उस टाइम भी था और इसने भी वो खूकर फाइट को लड़ा था। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। अभी के लिए सभी की सिट्टी बुट्टी पूरी तरीके से गुल हो चुकी होती है, क्योंकि ये न्यूज नहीं थी बल्कि एक टाइम बॉम्ब था। और एक एडर डरते हुए बोलते क्या अभी के लिए हुन क्लैन पूरी तरीके से बौखला चुका है, जो उन्होंने अभी के लिए इतने पावरफुल वॉरियर को डिस्पैच कर दिया। सभी लोगों की अभी के लिए हॉल के अंदर फटी पड़ी होती है डर के मारे, मगर तभी हॉल के अंदर एक गुस्से वाली आवाज गूंजती और बोलती है हुन क्यून मू। इस वजह से सभी लोग उसी आवाज की तरफ देखते जहाँ पर एक बंदा बैठा होता और इसकी बॉडी में से निकल रहा था ब्लडी ऑरा, और ये बंदा कोई और नहीं, ये हमारे एंसेसर साओ चेन, जो कि अभी के लिए इस नाम को सुन के पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। इसी
इसी वजह से हॉल के अंदर जितने पावरफुल लोग थे वो सेंस कर पा रहे थे कि उनके आसपास का जो स्पेस है वो टूटने की कगार पे पहुंच चुका है। अगर वो अपना थोड़ा सा और रिलीज करते पूरी जगह आसपास की तबाह हो जाएगी, लेकिन वो जानते थे कि वो अभी के लिए कहाँ पर है। इस वजह से वो अपने आप को शांत करते हैं। मगर तभी जो बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर होते हैं वो बोलते हैं अभी के लिए जो हुन क्लैन वो 6 स्टार की वॉरियर को यहाँ पे कैसे बीत सकता है, इससे उनके जो बीच में जो रूल्स बने वो टूट नहीं जाएंगे और इस मैटर में गू क्लैन और बाकी के एंशियंट क्लैन भी नहीं आ जाएंगे। और वो अभी के लिए सही बात है इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वो भले डाउशिंग की 2 स्टार तक पहुंच चुके हो, मगर जब बात डाउशिंग लेवल की 6 स्टार की वॉरियर की हो रही हो तो वो एकदम यूजलेस की तरह लगते हैं। लेकिन तभी पिल टावर के एंसर बोलते हैं कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी एंशियंट क्लैन आएगा इस मैटर में, क्योंकि सभी की अभी के लिए ऑलरेडी फटी पड़ी है। वो सभी अभी के लिए एक दूसरे को एकदम सकभरी नजरों के साथ देख रहे हैं और जो अभी के लिए हुन क्लैन वो सभी को टेस्ट कर रहा है क्योंकि अब वो अपने पर फैलाने वाला है और वो देखना चाहता है ये लोग कब तक नहीं बोलते हैं। इसी वजह से हुन क्लैन ने अभी के लिए अपना एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार के एल्डर को भेजा है। और ये बात अभी के लिए हम लोग तो अभी के लिए इस मैटर में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो हमारे पिल टावर के एंसेस्टर जो कि अभी के लिए उसे रोक के रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हुलुपसुल का चिप और हुनवू बचते हैं जो कि अभी के लिए दोनों मिलकर काम करते तो बहुत ही आसानी से अभी के लिए साओ चेन को रोक के रख सकते हैं और जो बाकी के लोग हैं वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमारी फील्डिंग सेट और हमारा खेल खत्म। ये सभी अभी के लिए बातें सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अभी के लिए फर्स्ट एड एकदम सच बोल रहे हैं क्योंकि भले उनका जो स्काई मेंशन अलायंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मगर जब बात की जाए टॉप लेवल की वॉरियर की बात तो हुन क्लैन की बराबरी कैसे कर सकता है कोई। और उनके पास एक वॉरियर को डिस्पैच करने की वजह से जो पावर बैलेंस है वो अभी के लिए पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इसी वजह से कुछ देर तक हॉल के अंदर शांति फैली रहती है, मगर तभी जो मास्टर होते हैं गहरी सांस लेते और बोलते हैं अगर ऐसा समय आ जाएगा तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जहाँ पर मैं और लिटिल फ्री डॉक्टर और क्विंगली फाइट करेंगे हुलुपसुल की चीफ के साथ। ये सुन के वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग होते कोई भी नाम नोट नहीं करता, सभी लोग हमें नोट करते हैं क्योंकि वो जानते थे यहाँ पे कोई भी नहीं जो इससे ज्यादा कर पाए। मगर ये भी जानते हैं इस फाइट का जो रिजल्ट है वो कुछ टाइम का डिले है, लेकिन उसके बाद जो बचे हुलुपसुल के डाउशिंग है उनका सामना कौन करेगा ये सबसे बड़ी टेंशन है क्योंकि एक डाउशिंग के साथ सिर्फ एक डाउशिंग ही फाइट कर सकता है और अगर वो एक दो डाउशिंग बच गए तो पूरे हेडक्वार्टर को तबाह करने की ताकत रखता है, वो भी कुछ ही पल के अंदर ही। इसी वजह से अभी के लिए यहाँ पे ड्रैगन एम्पर होते एक जिया होती तो फिर हमारे लिए जो सिचुएशन होती है वो विन विन सी होती क्योंकि अभी के लिए जो जिया वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जा चुकी है और उसने अभी के लिए इन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प की थी, मगर अभी के लिए उसका पूरा एक एम्पायर है जो उसे संभालना है और उसने उस टाइम उन तीनों ड्रैगन को बस इंजर्ड किया था, वो अभी भी जिंदा है। इस वजह से जब तक उन्हें वो नहीं मार देती तब तक उसके आइलैंड के ऊपर हमेशा खतरा बना ही रहेगा, इसलिए उसे वहां पर रह के अपने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करना होगा। मगर अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन यहाँ पे जो अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के लोग थे वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें एक बड़े से तूफान का सामना करना है। अगर चीजें थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो उनके इतने सालों की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और अभी के लिए उन्हें बस एक इंसान की चिंता थी, वो थी हुलुपसुल की चीफ की, क्योंकि अभी के लिए उनके पास कोई वॉरी नहीं था जो कि अभी के लिए उसका सामना कर पाए। इसी वजह से अभी लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे होते, मगर तभी अचानक से बर्निंग फ्लेम वैली का अंसर खड़ा हो जाता और बोलता कि हुलुपसुल की चीफ की माँ की, मगर उसके वर्ड खत्म हो पाते उससे पहले वहां पर एक आवाज गूंजती है, अरे अभी के लिए आप लोग टेंशन मत लो, उस हुलुपसुल की चीफ को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और इतना बोलने के बाद जो बंदा होता है हंसने लगता है, ये सुन के जो सभी लोग होते हैं शॉक हो जाते हैं। वहीं पे जो एसएस साउचिन अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर अचानक एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और पे जो सभी लोग होते हैं हॉल के गेट की तरफ देखने लगते हैं, तभी वहां पे एकदम फ्लैश की तरह चमकता है एक बंदा, जिसे देखते हैं सभी लोग के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब से होते हैं, कोई खुश होता है कोई दुखी होता है, मगर मोस्टली लोगों के जो रिएक्शन थे ऐसे थे कि 440 वोल्ट के झटके दे दिए गए हों। लेकिन हॉल के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अभी के लिए जियान को नहीं जानते थे, लेकिन तभी एक बंदे के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलता ये तो जियान है। और जब ये नाम नए लोग सुनते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते कि ये वही जियान है जो कि याओ का डायरेक्ट डिसाइबल है और साथ ही स्काई मेंशन अलायंस का रियल फाउंडर, इसके पास जो अथॉरिटी वो याओ चेन से बिल्कुल भी कम नहीं है, इन दोनों की पोजीशन को एकदम बराबर पे रखा जा सकता है। वहीं पे जो जियान था वो अभी एकदम मस्त स्माइल मारती हुई आगे तरफ बढ़ रहा होता है और वे मास्टर जब उसे अपनी तरफ आते देखते तो मास्टर की जो इमोशन होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं। इसी वजह से वो अभी के लिए फ्लो में जिस चेयर के ऊपर बैठे होते हैं उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और लड़खड़ाते हुए खड़े होने लगते हैं क्योंकि हमारा मास्टर बुढ़ा चुका है भाइयों। मगर उनके दिल में जो जियान के लिए प्यार था वो उनकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था, जहाँ पे हमारा बुढ़ा सिर कभी भी किसी के सामने रोता नहीं है, मगर आज उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी होती है क्योंकि 2 साल से उसने हर पल जियान का इंतजार किया है और उनसे ज्यादा अभी के इस कॉन्टिनेंट के अंदर किसी को भी चिंता नहीं थी जियान की, क्योंकि उनके जो सारे इमोशन वो डिपेंड करते जियान के ऊपर, क्योंकि ना ही उनका कोई लड़का है और ना ही किसी से प्रेम संबंध है। जो भी इस दुनिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जियान है। और अगर उन्हें ये पता होता कि जियान को इतना लंबा टाइम लगने वाला है उस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के रिलम के अंदर, तो वो कभी भी जियान को छोड़ के वहां से बाहर नहीं आते, चाहे फिर उनकी हड्डियां क्यों ना जल जाती। और पे जब अलायंस के मेंबर सभी लोग इस तरीके से याओ को देखते तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस बुड्ढे को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा जो इतना सेंटी हो सकता है। जबकि अलायंस के अंदर काफी सारी मुसीबत है, मगर ये जो बुड्ढा था वो एकदम सूखी लकड़ी की तरह था, कोई भी रिएक्शन ही नहीं देता था। पहली बार था इन 2 सालों के अंदर ये बुड्ढा पूरी तरीके से भावना में बह चुका है। और जब उनका चेला देखता कि मास्टर अभी के लिए काफी ज्यादा उदास है, इस वजह से वो तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा मास्टर के पास पहुंच जाता है। और जब वो मास्टर की आंखों में नमी देखता तो उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है और बोलती कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने इन 2 सालों के अंदर आपको काफी ज्यादा परेशान किया है। और उसके बाद गुरु और चेले होते थोड़े से सेंटी हो जाते हैं और ये बीटीटीएच का सबसे खूबसूरत रिश्ता
रिश्ता, या फिर ऐसा बोला जा सकता है इस पूरे डांगुआ का सबसे प्यारा रिश्ता। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं कुछ देर बाद अपने इमोशनों को कंट्रोल करते हैं और जेन की पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, चलो बहुत ही अच्छी बात है, तुम सही टाइम पर वापस आ गए। और जो अभी के लिए मास्टर बुढ़ा चुके होते तुरंत ही उनके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, और जो चेहरा पहले मुरझा चुका होता अब वो एकदम फूल की तरह खिल चुका था। और यहाँ पे जो बर्निंग फ्लेम बेली के एंसेस होते हैं वो बोलते कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था ये लड़के को कुछ हो ही नहीं सकता है, कहीं भी भेज दो, क्योंकि उन्हें अभी के लिए जियान की बॉडी से ऐसी फीलिंग आती थी कि ये डिमोनिक पावर को रखता है। मगर अब इनको कौन पता है कि जियान तो असली में डिमोनिक पावर को रखता है। जब इनको पता चलेगा क्या रिएक्शन आएंगे वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर।